जरूरत थी जिस जाट एकता की वो आखिर ऐसे आई, और हनुमान हरीश हो गए भाई भाई। ये अभी पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है, लेकिन होना शुरू होने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जब से बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की सियासत थरथराई है, कपकपाई है और जाट सियासत को खत्म करने की आग लगाई है, तब से लगा है कि हनुमान हरीश भाई भाई होना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा। हेमाराम चौधरी को भी साथ में आना पड़ेगा, और साथ में आना पड़ेगा कहीं ना कहीं तमाम सारे जाट सियासतदानों को, क्योंकि शायद बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में जो एक छत्र राज करने की फिराक में जाट सियासत थी, वो एक छत्र राज तो छोड़ो, कहीं ना कहीं पूरा ही वाइप आउट हो गए हैं। इसे हमें समझना पड़ेगा ये कैसे हुए और क्यों हनुमान हरीश भाई भाई वाला सपना अब साकार होने वाला है। कैसे हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी साथ आ सकते हैं, इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं इस वीडियो से, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं जाट सियासत को किस तरह से फर्क पड़ रहा है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में, इसको समझते हैं। क्योंकि ये जो जाट सियासत है, ये इर्द गिर्द घूम रही थी हनुमान बेनीवाल, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, भाजपा के कैलाश चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल और भी कई सारे लोगों के। और ये तमाम सारे लोग जो हैं वो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में क्षेत्रों के हिसाब से मेहनत कर रहे थे, क्षेत्रों के हिसाब से ही सारे समीकरण बैठा रहे थे, क्षेत्रों के हिसाब से ही कार्यकर्ताओं का सारा जाल बनाया था। और ये सब कुछ बहुत सालों से चला जा रहा था। हनुमान बेनीवाल की पीठ में छुरा घोपा हरीश चौधरी ने, उमेदाराम को ले गए तो कोई बात नहीं, क्षेत्र पे पकड़ थी, क्षेत्र के हिसाब से समीकरण थे, क्षेत्र के हिसाब से जब कार्यकर्ताओं का जाल था तो उन्होंने उमेदाराम की जगह दूसरा शख्स थान सिंह डोली खड़ा कर दिया, वो भी जाट था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन एक स्ट्रोक सत्ताधारी दल ने ऐसा चढ़ा कि कैलाश चौधरी तो पहले ही सियासत से आउट हो गए थे, दूसरा स्ट्रोक ऐसा चला कि के बिश्नोई को ज्यादा तवज्जो देकर यह समझा गया कि किस तरह से परिसीमन को बदला जाए, जिलों की टेरिटरी को बदला जाए, तहसीलों को कुछ ऐसे इधर उधर किया जाए जिससे क्षेत्रों के हिसाब से जो मेहनत है वो बिगड़ जाए, क्षेत्रों के हिसाब से जो समीकरण है वो बिगड़ जाए, क्षेत्रों के हिसाब से जो कार्यकर्ताओं का जाल है वो बिगड़ जाए। और इन सब पर बट्टा बैठकर अंततोगत्वा जो जाट सियासत है वो पूरी तरह से हिल जाए, जिससे नुकसान बेनीवाल, हरीश चौधरी, हेमाराम, कैलाश चौधरी सबको एक जैसा ही होना है। और अगर ऐसा हो जाता है तो बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति को जाट मुक्त करने की ये कोशिश है। इस कोशिश को अगर रोकना है तो हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी तो धरना दे चुके हैं, लेकिन इस धरने में सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि अब हनुमान बेनीवाल भी साथ आएंगे, तो आना ही पड़ेगा, कोई भी और रास्ता ही नहीं है। क्योंकि अगर ना आए तो फिर वो मेहनत बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल की भी उन्हीं क्षेत्रों में थी, उन्हीं क्षेत्रों के हिसाब से थी जो कांग्रेस के हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल की थी। और ये पूरी जो क्षेत्रों के हिसाब से मेहनत, समीकरण और कार्यकर्ताओं का जाल है वो सब डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो हनुमान बेनीवाल को इसे संभालने बचाने के लिए आना ही होगा, नहीं आए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ पंचायती राज चुनाव से पहले हो रहा है, जिसके लिए हनुमान बेनीवाल ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं। तो वो अगर इस आंदोलन में साथ नहीं आए तो काफी कुछ दिक्कत हो जाएगी, काफी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं हनुमान हरीश को साथ में आना मजबूरी हो गई है। क्या पता इसी मजबूरी से जाट एकता की एक अलग जगह और शायद जाट एकता साथ में हो जाए। क्योंकि अगर ये हो जाती है तो तादाद में राजस्थान में जाट सबसे ज्यादा है
और फिर वो जो सपना था कि कोई जाट मुख्यमंत्री बने उसके भी नजदीक चले जाएंगे। लेकिन क्या ये एकता हो पाएगी, इन सब वजहों से हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या सोचते हैं आप, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।